और चलिए अब आपको दिखाते हो चुनाव को लेकर जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खास पेशकश। चुनावी चाय आपकी राय राजनीति पर चर्चा की चक्कर सबसे ज्यादा चाय पर चर्चा के दौरान ही देखने को मिलती है। और इसी कड़ी में जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का काफिला अब पहुंच चुका है पीलीभीत, जहां हमारे संवाददाता ने पीलीभीत की जनता से चुनाव को लेकर बातचीत की है और जानने की कोशिश की है कि उनके मन में क्या है। चुनावी चाय आपकी राय के इस खास कार्यक्रम में हम मौजूद है पीलीभीत के कलेक्ट्रेट में। 2027 का जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, लोगों के मुद्दे और जो नेताओं ने वादे किए थे वो लोगों को याद आने लगे हैं। पीलीभीत की बात करें तो पीलीभीत में जो 4 विधायक है, 4 विधानसभा सीटें, चारों पे बीजेपी का कब्जा है। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार में गन्ना राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार पीलीभीत से आते हैं और केंद्र सरकार में जो राज्य मंत्री हैं जितिन प्रसाद भी पीलीभीत से आते हैं। यानी यहाँ पे प्रतिनिधित्व बहुत तगड़ा है। इसके साथ ही अगर बात करें तो 3 दशक तक यानी 30 साल तक पीलीभीत में मेनका संजय गांधी व उनके जो पुत्र हैं वरुण गांधी, उनका यहाँ पे प्रतिनिधित्व उन्होंने किया है। लगभग 30 साल यहाँ पे किया है। जो लोग हैं यहाँ पे उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि कुछ खास रह गया है यहाँ पे होने को, क्योंकि इतने इतने बड़े नेता यहाँ से रह चुके हैं। गांधी परिवार ने यहाँ पे प्रतिनिधित्व किया है। अब भी जितिन प्रसाद और जो उत्तर प्रदेश सरकार में संजय सिंह गंगवार है वो मंत्री है। कुछ खास लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब क्या रह गया है। सर, जानना चाहेंगे आपसे कि वरुण गांधी यहाँ से सांसद रहे, जितिन प्रसाद अब यहाँ से सांसद है, मंत्री भी है, क्या मुद्दे हैं आपके? आपने जैसे देखा होगा कि जब चुनाव आता है तो लोग मुद्दे लेके आते हैं, बाकी चुनाव के बाद मुद्दे एक तरह से खत्म हो जाते हैं। अब चुनाव फिर आ गया, आपको क्या लगता है? पीलीभीत में माननीय मेनका गांधी जी, माननीय वरुण गांधी जी, उनका जनता से जुड़ाव था, है और रहेगा। आज भी माननीय वरुण गांधी जी को लोग फोन करते हैं, रात को फोन करते हैं, दिन को फोन करते हैं। उनके कार्यकर्ता गांव-गांव में है। आप ये बताइए उन्होंने क्या क्या करवाया, क्योंकि सरकार जो है बीजेपी की है, वो बीजेपी के सांसद थे, अब भी बीजेपी के यहाँ से सांसद जितिन प्रसाद है, तो क्या विकास हुआ है? अभी तो मुझे कोई लगता नहीं उनके निधि से कोई विकास हो रहा हो। उनका किसी गांव में जनता से जुड़ाव नहीं है, सबसे बड़ी बात तो है। दूसरा, उनने गांव-गांव में किसी भी दलित पिछड़े वर्ग के घर दुर्घटनाएं हो जाती हैं, मौतें हो जाती हैं, किसी के घर अभी तक नहीं गए वो जितिन प्रसाद जी। माननीय वरुण गांधी जी हर गांव में उनके कार्यकर्ता है, हर गांव में उनके लोग हैं। किसी घर दुर्घटना होती है, कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं, उनके डायरेक्ट वो जाते हैं और जनता से जुड़ाव उनका रहता है। तो कुल मिला के वरुण गांधी से का यहाँ पे टिकट कट गया था, लेकिन आज भी लोग वरुण गांधी को याद करे हुए हैं। मैडम है हमारे साथ। मैडम, जानना चाहेंगे, आप यहाँ पे प्रैक्टिस करती हैं, क्या स्थानीय मुद्दे हैं या क्या बड़े मुद्दे हैं जिनको आप लेके चुनाव में जाएंगी और अपना नेता चुनेंगी? देखिए, स्थानीय मुद्दे ये हैं, सबसे पहली बात रोड, जो विकास भाजपा चाहे वरुण हो, चाहे मेनका गांधी हो, चाहे वरुण गांधी हो, किसी के समय में पीलीभीत जनपद का विकास नहीं हुआ, विनाश हुआ। हाँ, किसी तरह का डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट हुआ, इसी तरह के आप ये देखिए, रोडें देखे आप, गड्ढे में जा रही हैं, कुछ हुआ है? आप बताएं। खाली रोड वो चुपड़ दी जाती है 2 दिन बाद। तो बाढ़ की भी समस्या है यहाँ। अरे पूरा बाढ़ पानी में भर जाती है, पूरा शहर पानी पानी में होता है। सड़कें जो हैं इतनी नीची हैं, इतने खड्डे हैं, इतना परेशानी है जनता को, पूछिए मत। कुल मिला के स्थानीय जो लोग हैं वो समस्याएं बता रहे हैं। बाढ़ की समस्या यहाँ बड़ी समस्या है, हर साल यहाँ बाढ़ आती है और लगभग यहाँ पे 2 दर्जन नदियां हैं, उनसे बाढ़ आती है। स्थायी कोई समाधान नहीं हुआ है। आपसे जानने की कोशिश करेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार आपके 2027 का चुनाव नजदीक है, कैसे नेता चुनेंगे? जो नेता हमारे क्षेत्र विकास करे, हमारे प्रदेश में जो समस्याएं हैं या हमारे जिला पीलीभीत में जो समस्या निराकरण करेगा उसको वोट देंगे। ऐसे जनप्रतिनिधि चुनना जो हमारे काम में ना आए। ठीक है, क्या रह गया होने तो यहाँ रहने के लिए बहुत हमारे बाढ़ आ जाती है, बाढ़ में पीलीभीत कोई है नहीं इसमें। जो पीछे जो नदी जा रही है खगर नदी, ना उसमें कुछ हुआ आज तक, ना कोई मान लो पत्थर तो लगवाने वो भी नहीं कराया। विकास क्या विकास है? कोई विकास नहीं हो रहा। मैडम है हमारे साथ। मैडम, आप वकालत कर रही हैं, क्या लगता है आपको जो सरकार चल रही है ये अच्छा काम कर रही है? क्या आपके शहर का विकास, छोटा जिला है लेकिन बड़े बड़े नेता यहाँ से दिए हैं जनता ने, क्या विकास हुआ है? विकास उनने अपना कराया है, फिलहाल तो शहर का तो विकास हुआ। किसमें? जो भी है राजनेता।
जो भी राजनेता वो अपना विकास करे, पब्लिक का तो बंटाधार करे। ऊपर से सारी व्यवस्थाएं सही है, लेकिन जो उनके कारिंदे हैं वो काम अच्छा नहीं करते। कारिंदे दो तरह के, जिला प्रशासन जो भी ऊपर से आता है, जिला प्रशासन का तो नहीं कह सकते, लेकिन जो नेता नगरी उसका कह सकते। और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे। स्थानीय मुद्दे कई सारे हैं, बड़े अगर मुद्दों को छोड़ दें, जैसे यहाँ के लोग बता रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है इन 10-15 साल में जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है। क्या मानना है आपका, क्या विकास हुआ है? देखिए, विकास का मानक कोई एकदम नहीं पूरा हो सकता है। किसी भी जगह विकास करने में, कोई बिल्डिंग बनाएंगे हम लोग, इट विल टेक टाइम। आप अपेक्षा करें अगर सरकार एक दिन में हो जाए तो एक दिन में संभव नहीं। एक बच्चा पैदा होगा, उसे वयस्क होने में 21 साल 20 साल का 12 साल तो होगा, सरकार 12 साल के वो 12 साल में अगर हम जीडीपी ग्रोथ की बात करें, जनपद पीलीभीत में टूरिज्म आपने ने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। 2016 से टूरिज्म जब से एक्टिवेट हुआ, तब से आपको यहाँ देश विदेश के सैलानी देखने को मिले, और सैलानियों की वजह से हमारे पीलीभीत की डोमेस्टिक ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। बाढ़ की समस्या नहीं लगती आप? देखिए, पीलीभीत तराई क्षेत्र है, जब पानी ऊपर से आएगा, पहाड़ों से आएगा, भारी वर्षा का, वो सदैव ही तराई क्षेत्रों में आएगा। मैदान में जब तब पहुंचेगा जब तराई क्षेत्र को एक्सीड करेगा। तो हमें बाढ़ नियंत्रण तो कर सकते हैं हम लोग, बाढ़ को रोक पाना संभव नहीं है जब तक कि पहाड़ों पे एक नया बांध ना बना दिया जाए। उससे पूरा आपका अर्थ का जो रोटेशन है। इस बार कौन सा नेता चुनने वाले हैं? भारतीय जनता पार्टी, इससे बेहतर किसी ने काम नहीं किया है भाई साहब। हम लोग तो इतने जमानों से देख रहे हैं, सुशासन नीति से काम करने का किया है, और सुशासन नीति से काम अगर किसी सरकार ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जीरो टॉलरेंस में नीति में काम किया है। मैंने पिछली सरकारें भी देखी हैं, अन्य सरकारों में जो नेता होते थे, वो नेता, उनके परिवारजन, उनके संबंधी, सब लोग जमीनों पे कब्जा करना, प्रॉपर्टी डीलिंग करना, ये करना, लोगों का शोषण करना, और उनका आर्थिक रूप से इतना शोषण करते थे, उस पे अगर लगाम लगाई है किसी सरकार ने तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं लगाई है। युवा है हमारे साथ, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप बताइए, युवा है, चुनाव नजदीक है, क्या लगता है आप किस मुद्दों को लेकर जाएंगे और आप क्या मांग करते हैं? देखिए, कोई भी चुनाव हो, लगातार जो मेन मुद्दे हैं, शिक्षा है, बेरोजगारी है, युवाओं के यही मुद्दे हमेशा रहते हैं, और इन्हीं मुद्दों के साथ जो आने वाला 2027 के विधानसभा चुनाव है वो चुनाव जितने भी प्रत्याशी होंगे उनके सामने यही मुद्दे रखे जाएंगे। युवाओं का खासकर यही मांग है। बिल्कुल, शिक्षा है, बेरोजगारी है, यही बड़े मुद्दे हैं। आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, क्या ग्राम की आपकी समस्या है? इस बार आप कैसा नेता चुनने जा रहे हैं? क्या जो गांव वाले हैं, ग्रामीण, उनकी मांग है? हम ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। पहली बात तो किसान बहुत परेशान है इस समय, खाद की किल्लत, और किसान अगर परेशान है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, ये कृषि प्रधान जनपद है। यहाँ पे बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो धान, गेहूं व गन्ने की पैदावार करते हैं। तो ये किसान लोग हैं, वही बता रहे हैं कि यहाँ की क्या समस्या, बताइए। किसान बहुत परेशान है, खाद नहीं मिल रही है। जब किसान परेशान है, कुछ उत्पादन नहीं होगा देश में, तो देश तो उसी ही नीचे चला जाएगा। सरकार तो काफी कुछ दे रही है, बता रहे हैं कि यूरिया जो है, खाद जो है बराबर मिल रही है, किसानों को पैसा भी मिल रहा है, सिर्फ कागजों में। आप बताइए, क्या गांव की समस्याएं हैं? कैसा नेता आप चुनने वाले हैं? 2027 का चुनाव आने वाला है। सन 2027 में हमारे वरुण भैया आएंगे, क्योंकि यहाँ पर किसानों के लिए इतनी बड़ी दिक्कत है। किसान इतनी समस्याओं में फंसा हुआ है, बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि किसान के लिए, खेती करने के लिए। क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम शुभ नाम राम स्वरूप उर्फ नन्हेलाल। समस्या किसानों के लिए इतनी बड़ी खड़ी हुई है। किसान खेती कर रहा है, खेती करने के लिए पैसा तो जैसे तैसे जुटाता है, फिर भी पैसा रुक नहीं पाता, क्योंकि डीजल और खाद की सबसे बड़ी समस्या है। तो अभी थोड़ा सा महंगा हो गया, जो बाढ़ चल रही थी। नहीं, वो महंगा तो हो गया है, मगर देखो, धान, गेहूं, गन्ने का वही रेट है। खाद 1 कट्टा 1000 रुपए में यूरिया का मिल रहा है। डीजल पे बताओ पैसे बढ़ गए। तो ऐसे खेती में कुछ नहीं लाभ है। गन्ना किसान पैदा कर रहा है, गन्ने का पेमेंट नहीं मिल रहा है समय से।